हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारपेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे रीएनालिसिस का एक क्वेश्चन जो कि सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया था। बहुत छोटा सा सवाल है बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। लोगों ने एक अटेम्प्ट में भी ट्राई सॉल्व नहीं कर पाया होगा, आंसर नहीं ला पाए होंगे। ऐसा हो सकता है इस क्वेश्चन में, बट हम इसको एक तो है ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लिमसुप का क्वेश्चन है। कंसीडर द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन जो है कॉस के टर्म में एक सीक्वेंस गिवन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो लिमसुप ऑफ ए एन जो होगा ये होगा, लिमसुप ऑफ ए टू एन दिस होगा, लिमसुप ऑफ ए टू एन हाफ होगा, लिमसुप ऑफ ए थ्री एन जीरो होगा। तो लिमसुप होता क्या है, कोई सीक्वेंस का लिमसुप क्या होता है। लिमसुप कोई सीक्वेंस का निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके जो सबसिक्वेंशियल लिमिट आ रहे हैं उसमें ऐसा सबसिक्वेंस मिलेगा जिसका सबसे वैल्यू बड़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट सबसिक्वेंशियल लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाता है, जैसे ए एन का सबसिक्वेंस ए टू एन आएगा, ए थ्री एन आएगा, ए सिक्स एन आएगा, ए ट्वेल्व एन आएगा, ए नाइन एन आएगा। तो एक ऐसा सबसिक्वेंस मिलेगा जिसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। और सबसे बड़ा लिमिट जो हो रहा है वो यहाँ पे गेस करना आसान होगा, क्योंकि अगर ऐसा सबसिक्वेंस मिल जाए जिसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू वन आ जाए तो वो सबसे बड़ा होगा। ये ऐसा गेस यहाँ पे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कॉस का हम लोग सब सीक्वेंस निकाल रहे हैं, कॉस का एक सीक्वेंस है उसका सब सीक्वेंस निकाल रहे हैं। तो कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक से बड़ा नहीं होता। तो ऐसा एक सब सीक्वेंस मिल जाए जिसका वैल्यू अगर वन आ जाए और वन ऑप्शन में भी है, तो ये गेस करना इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो हम लोग बाई मेथड स्टेट बाई स्टेट फॉरवर्ड हम लोग चलते हैं। लिमसुप ऑफ ए एन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या होता है, ग्रेटेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट ऑफ एन। ये समझ में आ गया आपको। एन का कोई सब्सिक्वेंस ए टू एन होगा, ए थ्री एन होगा, ए फोर एन होगा, बहुत सारे सब्सिक्वेंस बन सकते हैं, इनफाइनाइट सब्सिक्वेंस बन सकते हैं ना। तो उस सब्सिक्वेंस का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही लिमसुप ऑफ ए एन होगा। उसी तरह अगर लिमसुप ऑफ ए टू एन पूछा गया है तो इसके सब सब्सिक्वेंस बनेंगे ए सिक्स एन, ए फोर एन, इस टाइप के, है ना। टू का मल्टीपल जो भी सब्सिक्वेंस बनेगा, इनफाइनाइट सब्सिक्वेंस इसके भी बन सकते हैं। तो इसके जो सब्सिक्वेंस आ रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू आएगा जिस सब्सिक्वेंस का, वो सब्सिक्वेंस का लिमिट लिमसुप के बराबर होगा ए टू एन का। ए थ्री एन का भी उसी तरह कोई एक ऐसा सब्सिक्वेंस मिलेगा जिसका लिमिटिंग वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू पता करना इसलिए आसान होगा क्योंकि ऐसा सब्सिक्वेंस मिल गया जिसका वैल्यू वन आ जाए, तो वो फिर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। और ये वन से बड़ा इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि कॉस के टर्म में फंक्शन। तो हमें वही काम करना है यहाँ पे, हम लोग ऐसा सब्सिक्वेंस ढूंढते हैं जिसकी लिमिटिंग वैल्यू वन आ जाए। तो लिमिटिंग वैल्यू कब वन आ सकती है, तो स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। ऐसा सब्सिक्वेंस मिल जाए जिसके टर्म्स जो है वन वन आने लगे, है ना, सारे टर्म्स वन आ जाए, कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाए, उसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑब्वियसली वन होगा। तो इसका फाइंड आउट करना क्या आसान है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक सब्सिक्वेंस ए एन का लेते हैं हम लोग, ए टू एन सब्सिक्वेंस लेते हैं, ए टू के सब्सिक्वेंस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये कॉस टू के पाई बाई टू प्लस टू के पाई बाई थ्री। ये क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करें तो ये क्या होगा, टेन के पाई बाई सिक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस फाइव के पाई बाई थ्री। ठीक है। तो अभी देखो कि ये टू पाई का अगर मल्टीपल ऐसा कोई सब्सिक्वेंस मिलने के चांस है, के का कोई, जैसे टू के ए एन का एक सब्सिक्वेंस ए टू एन लिए, तो इसकी वैल्यू इस टाइप की आई। तो इसके बहुत सारे टर्म्स वन आ भी सकते हैं, आएंगे ऑब्वियसली आएंगे। अगर थ्री का मल्टीपल लेंगे तो यहाँ टू पाई का मल्टीपल जिस जो टर्म्स आएगा उसके लिए करस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या आएगा, वन आएगा। बट गारंटी है कि सब्सिक्वेंस मिल जाए जिसकी लिमिटिंग वैल्यू वन आ जाए। इस सब्सिक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू वन आएगा, बट इसका इस सब्सिक्वेंस का बहुत सारे टर्म्स वन आएंगे, बट क्या लिमिटिंग वैल्यू वन आएगा इसकी गारंटी अभी हम लोग नहीं कर सकते। इसको और आसान हम लोग कर देते हैं। क्या करते हैं कि इसको टू पाई का मल्टीपल बनाने की कोशिश करते हैं। टू पाई का मल्टीपल बनाएंगे, वो भी एक सब्सिक्वेंस होगा, ए एन का भी होगा, ए टू के का भी होगा, इवन ए थ्री का भी होगा कि थ्री एन का भी होगा कि नहीं, चेक कर सकते हैं इजिली। तो उससे डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि
इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, A2k का वैल्यू आया है cos 5k पाई बाई 3। क्या यहाँ पे के का वैल्यू ले, कौन सा ऐसा सब्सिक्वेंस A2k का ले जिससे ये 2 पाई का मल्टीपल बन जाए, जिससे आसान हो जाएगा। वो सब्सिक्वेंस भी होगा, ए की का भी सब्सिक्वेंस होगा, ए एन का भी सब्सिक्वेंस होगा, ए टू एन का भी सब्सिक्वेंस होगा, और उसके सारे टर्म्स अगर वन आ जाएंगे तो यहाँ से बोल देंगे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा। तो के का वैल्यू क्या लेंगे, अगर हम इस के का वैल्यू 3 के मल्टीपल में लेते हैं, या लाइक ए 2 × 3m यानी 6m लेते हैं, तो क्या होगा cos 5 इंटू 3m इंटू पाई बाई 3। तो ये अभी भी क्या आ रहा है cos 5m पाई। तो ये इसके बहुत सारे टर्म्स वन आएंगे, लेकिन अभी और इसको आसान कर देते हैं, डायरेक्ट कांस्टेंट सीक्वेंस बना देते हैं। अगर यहाँ पे इसका क्या ले लें, इसका एक और सब सीक्वेंस ले लें, क्या 12 पी टाइप का, यानी क्या ले लें cos 5 इंटू 2p पाई। अब देखो ये कि cos 5 p इंटू 2 पाई, 2 पाई का मल्टीपल आ गया, p का वैल्यू क्या है 1 2 3 डैश डैश। तो यहाँ पे ये 2 पाई का मल्टीपल हो गया, तो इस सीक्वेंस के टर्म्स क्या कहेंगे 1 1 1 1 1। तो ये कह सकते हैं कि A12n जो an का एक सब सीक्वेंस है, an का A2n का भी ये सब सीक्वेंस है, A3n का भी इवन ये सब सीक्वेंस है, ये A12n। ठीक है ना, फोर्थ का मल्टीपल है इसमें, यहाँ 6 मल्टीपल, यहाँ 12 का मल्टीपल। A12n का सब सीक्वेंस ऐसा आ रहा है जिसकी सारी वैल्यू 1 आ जा रही है, 1 एक सब सीक्वेंस बन जा रहा है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी 1 आ रही है। यहाँ से बोल सकते हैं lim n टेंड्स टू इन्फिनिटी A12n इज इक्वल टू 1। अब अगर एक ऐसा सबसे मिल रहा है जिसका वैल्यू सबसे बड़ा आ रहा है, वो वैल्यू 1 आ जा रहा है, इसका मतलब है कि लिमसुप 1 होगा, 1 से बड़ा कोई वैल्यू तो आएगा ही नहीं, तो यानी लिमसुप ऑफ an 1 होगा। ए गलत हो गया, √3/2 बोल रहा है, लिमसुप ऑफ A2n 1 होगा, लिमसुप ऑफ A2n हाफ, ये तो नहीं होगा, लिमसुप ऑफ A3n एक ऐसा सबसीक्वेंस मिल रहा है 12n जिसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो 0 बोल रहा है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ पे हो सकते थे, लाइक कि हम लोग इसको इस तरह से ट्राई करने का कोशिश कर रहे थे ना कि ये जो है 2 पाई का मल्टीपल बन जाए, आसान बन जाए। और भी वे हो सकता है, आप इसके टर्म्स निकालिए, टर्म्स निकालें, है ना, तो ये हो गया कि 2 पाई का मल्टीपल इसको बना दिए हम लोग, है ना, इस टर्म को 2 पाई का मल्टीपल बना दिए, क्या कर दिए cos 2 पाई 5 p कर दिए, जहाँ पे p का वैल्यू 1 2 3। तो ये ऑलवेज 1 होगा, cos 2k पाई क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।